राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु कैसे हुई? देवताओं और दैत्यों की कई कथाएं आपने सुनी होंगी। जैसे देवता और दैत्य अलग हैं, ऐसे ही इनके गुरु भी अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति और वही दूसरी तरफ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और वही बृहस्पति के पिता ऋषि अंगरसी थे। शुक्राचार्य के पिता ने उन्हें ऋषि अंगरीष के पास विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया था। ऋषि अंगरीष शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को अपने आश्रम में विद्या अध्ययन करवाया करते थे, परंतु ऋषि अंगरीष पुत्र मोह के कारण शुक्राचार्य की अपेक्षा अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक उत्तम शिक्षा दिया करते थे। शुक्राचार्य ये बात समझ चुके थे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बाद शुक्राचार्य ने अंगरीषी का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे विद्या अध्ययन करने की प्रार्थना करने लगे। तभी गौतम ऋषि शुक्राचार्य को समझाते हैं कि सबकी गुरु एकमात्र भगवान शिव हैं, अतः तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस संसार की समस्त विद्या और यहाँ तक कि मृत संजीवनी का ज्ञान भी सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। अपने गुरु का आदेश मानकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने गौतमी नदी के तट पर भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और मृत संजीवनी विद्या का ध्यान दिया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा, कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। उधर जब बृहस्पति की शिक्षा पूर्ण हो गई तो देवराज इंद्र ने उन्हें देवताओं का गुरु नियुक्त कर दिया। जैसे ही शुक्राचार्य को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने अपने मन में दैत्यों का गुरु बनने की बात ठान ली, और जब दैत्योराज बलि को इस बात का पता चला तो उन्होंने शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु पद संभालने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने राजा बलि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दैत्यों का गुरु बन गए। देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध तो हमेशा ही चलता रहता था। युद्ध में देवता हमेशा ही अपनी बुद्धि, बल और छल के कारण जीत जाते थे, क्योंकि देवताओं पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती थी। परंतु शुक्राचार्य के गुरु बनने के बाद दैत्यों में बुद्धि और बल का संचार होने लगा, क्योंकि शुक्राचार्य शिक्षा ग्रहण करने में भी उत्तम थे और उनके पास भगवान शिव की दिया हुआ मृत संजीवनी वरदान भी था, जिससे जब कभी दैत्यों और देवताओं में युद्ध होता तो शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी का उपयोग कर सभी मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे, जिस कारण के चलते दैत्य अब देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे और देवता असहाय होने लगे। सिर्फ देवता ही नहीं, दैत्यों ने शुक्राचार्य के साथ मिलकर कुबेर की पूरी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। जब देवताओं को कोई भी उपाय नहीं सूझा तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तब उन्होंने देवताओं को बताया कि भगवान शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी का वरदान दिया है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जब इंद्र आदि देवता महादेव जी के पास जाते हैं और बताते हैं, शुक्राचार्य आपके द्वारा दी गई मृत संजीवनी का उपयोग करके मरे हुए असुरों को पुनः जीवित कर रहा है। भगवान शिव शुक्राचार्य को मृत संजीवनी का गलत प्रयोग करते देख क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर शुक्राचार्य को ढूंढने लगे। शुक्राचार्य को भगवान शिव द्वारा दी हुई चेतावनी का स्मरण आने लगा। उन्होंने आभास हो गया कि भगवान शिव मुझसे क्रोधित हो गए हैं। उनसे बचने के लिए शुक्राचार्य इस झाड़ियों में छिप गए। वो भूल गए कि ये भगवान शिव है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, से वह बच जाएगा। ऐसा ही हुआ। भगवान शिव ने झाड़ियों में बैठे शुक्राचार्य को उठाया और निगल गए। भगवान शिव की देह में जाने से शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की देह में रहकर उनसे प्रार्थना करने लगे और अपने द्वारा किए हुए कार्य की क्षमा मांगने लगे। परंतु भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया ताकि शुक्राचार्य बाहर ना निकल जाएं। शुक्राचार्य इस प्रकार लगभग 100 वर्षों तक भगवान शिव की देह में रहे और बाहर आने के लिए छटपटाते रहे। परंतु एक दिन शुक्राचार्य ने मौका पाकर अति ही शुक्ल कांति के रूप में बाहर निकल गए। भगवान शिव ने जैसे ही शुक्राचार्य को अपने सामने खड़ा पाया तो उनका क्रोध फिर भड़क गया और वह उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगे। शुक्राचार्य जी तब भगवान शिव से बचने के लिए देवी पार्वती के चरणों में गिरकर अपनी रक्षा की विनती करने लगे।
तब देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, इनका जन्म अब आपकी देह से हुआ है, अब ये आपके पुत्र के समान है, अब आप इनका वध नहीं कर सकते। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव की आशीर्वाद लेकर शुक्राचार्य अत्यंत तेजस्वी बन गए, जिसके बाद उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री उनकुंजा से विवाह किया, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन्होंने आगे चलकर दैत्यों के उपगुरु पद को संभाला। शुक्राचार्य ने दैत्यों के धर्म सम्मत राज्य करने की शिक्षा दी, जो बाद में शुक्र नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, आपको दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।